हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2 है, जो कि चल रही थी हमारी मैट्रिसेस, उसी की एक्सरसाइज नंबर 2 है। और इसके अंदर प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल बातें बताई गई हैं। और इतना सिंपल तो अब तक आपने पिछले एक्सरसाइज में भी नहीं किया होगा। तो देखिए इसमें है क्या, अभी लेके चलते हैं आपको। देखिए इसमें बात की गई है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मींस मैट्रिसेस जो हैं उनके ऊपर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मींस आपको पता ही ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि एडिशन, मतलब किसी भी बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी बॉडी मींस मैट्रिक्स, उसके अंदर कुछ डालना हो, ऑपरेट करना। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर के अंदर कुछ अलग से भाई पेस मेकर वगैरह डालना हो, तो उसी प्रकार से एडिशन के अंदर किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ और एलिमेंट डालने हो, कुछ और मैट्रिक्स जोड़नी हो, इस प्रकार से। ओके। सेकंड है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन मींस कुछ उस मैट्रिक्स के अंदर से निकालना हो, कुछ उसके डिजिट है, कुछ 3 लिख रखा हो, उसको 2 करना हो, मींस उसको बोलते हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। और फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूंगा, एक एक पर धीरे धीरे आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। और इनमें कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए एडिशन सबसे पहले आती है, एडिशन ऑन मैट्रिसेस, मींस आप मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना जरूरी है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना सेम जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, इन मल्टीप्लिकेशन, ये जो एडिशन है और ये क्या है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए दो चीजों के लिए बता रहा हूं, एडिशन और डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर जो है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए ऑर्डर क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। देखिए एडिशन करता हूं मैं, कोई मैट्रिक्स ए है, तो प्यारे बच्चों ऐसे बोला जाए कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसके ऐसे लिखा जाता है Aij m क्रॉस n। ओके। अब कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में आपको क्या ऐड करना है, मैट्रिक्स बी ऐड करनी है, जो कि क्या है Bij। और प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में तभी ऐड हो पाएगी जब इसका अगर m क्रॉस n ऑर्डर है और इसका भी क्या होगा, ऑर्डर m क्रॉस n ही होगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपके 12th तक यही आएगा भाई, जो एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर तो आप अपने आप ही वो क्या देता है, ऑर्डर सेम होता है। लेकिन जैसे कंपटीशन के अंदर वो थोड़ा सा इनके ऑर्डर को डिफरेंस कर देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो आपका क्या होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैं नॉर्मल बता देता हूं आपको, कोई भी एडिशन करके देखिए, मैं बताऊं कि ये 1 2 3 और 4 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है एक, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 1 1 1 1। ये भी क्या है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2 बाई 2, और ये भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। और प्यारे बच्चों ऐड किस हिसाब से होगा, ऐड इस हिसाब से होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, A11 B11 के साथ, A12 B12 के साथ, इस प्रकार से ये ऐड चलेगा। तो 1 इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 ये 2 इस 1 के साथ जुड़ेगा भाई, ये 3 इस 1 के साथ जुड़ेगा भाई, और ये 4 इस 1 के साथ जुड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मींस यहाँ का एलिमेंट यहाँ के साथ, यहाँ का एलिमेंट यहाँ के साथ, यहाँ का एलिमेंट यहाँ के साथ, और यहाँ का यहाँ के साथ। तो एडिशन ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके। अब देखिए अब बात आती है प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऑर्डर सेम होगा तो आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। और घटेगा कैसे, जैसे ऐड होता है वैसे घटेगा भाई। जैसे किसी के हार्ट की जगह वो क्या होता है, किसी का पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं ना बॉडी में,
तो वो कैसे लगाते हैं, उसी प्रकार से उसी को जो पुर्जा लगाया है उस पुर्जे को हटाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स है। ओके, दो मैट्रिक्सेस हैं अपने पास, दोनों क्या क्या निकालना है अपने को, डिफरेंस निकालना है। ओके, अब देखिए इस एलिमेंट में कौन सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा भाई। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि एडिशन भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट a11 b11 a12 b12 के साथ, a13 a21 b21 के साथ, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। फिर ध्यान रखना, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो क्या आएगा भाई 0, इस 2 में से ये वाला 1 गया तो क्या आ जाएगा भाई 1, इस 3 में से ये वाला 1, देखिए इस 3 में से ये वाला 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, और इस 4 में से ये वाला 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई 3। तो ये प्यारे बच्चों क्या आ गया, a माइनस बी, दोनों मैट्रिसेस का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ओके, एडिशन हो गया और डिफरेंस हो गया। ओके, अब आती है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि कुछ प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स जो एडिशन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, वो प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ उनका नाम दिया गया है और बाकी काम सेम सा ही है। देखिए मैं लेके चाहता हूं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये पहले मैं ये करवा देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या लिखता हूं मैं, कम्यूट। कम्यूट की बात आती है, कम्यूट क्या होता है भाई, कम्यूट का मतलब होता है, देखिए आप और मैं किन्हीं भी दो बंदों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे, देखिए कम्यूट का मतलब कम्युनिकेशन हिसाब से होता है। कम्युनिकेशन कैसे भाई, मैं हूं और एक इंसान और है, मैं इससे बात कर रहा हूं कि हाँ भाई अब जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत ही हार्ड हो रहा है और यहाँ पर हमें खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं है। अब मैं अकेला ही बोलता जाऊंगा इसके साथ और ये अगर मेरे को रिप्लाई नहीं देगा तो क्या बताओ हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं। कम्युनिकेशन तभी होता है जब एक इंसान बोले और दूसरा इंसान उसको सुन के वापस उसका जवाब दे। तो यही इसके अंदर है कम्युनिकेशन। कम्यूट का मतलब क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स में मैं बी जोड़ूंगा तो वो किसके इक्वल होने चाहिए, बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। मींस कम्यूट मैट्रिसेस जो होती हैं वो एडिशन के साथ क्या होती है, कम्यूट होती है भाई, कम्युनिकेशन करती है। मींस अगर ए बी के साथ जुड़कर जो आंसर आएगा वही आंसर बी ए के साथ जुड़ेगा तब आएगा। देखिए कम्यूट मींस कम्युनिकेशन, सो ए अगर बी के साथ जुड़ेगा तो जो आंसर आएगा वही बी के साथ ए जुड़ेगा तो आंसर आएगा। तो कम्यूट ऑफ टू मैट्रिसेस एडिशन के लिए एडिशन ऑपरेशन है तो ये दोनों कम्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो आता है भाई वो आता है बी एसोसिएट। एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि किसके अंदर आती हैं, ये ऑपरेशंस के साथ बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये जब आती हैं, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिसेस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए। देखिए ऑपरेशन में जो काम करता है, यहाँ पे जो मेन काम करता है वो ऑपरेशन काम करता है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ नाम दिए गए हैं इनका तो सिर्फ अपना जो है नाम है कि हमारे जैसे कि गन्ने की जूस की मशीन अलग होती है और आम की या इनकी अलग होती है, तो गन्ने के जूस में गन्ना डालेंगे तो ही निकलेगा। तो ये है, ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी बताएगा कि ए में बी जोड़ेंगे और बी में ए जोड़ेंगे तो इक्वल होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप A के साथ B और C का सम जोड़ेंगे, मींस B और C को जोड़ के जो उत्तर आएगा उस आंसर को अगर आप A में जोड़ेंगे तो जो टोटल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आता है भाई। अगर आप A और B को भी जोड़ देंगे पहले और फिर बाद में C को जोड़ेंगे तो भी कोई अलग नहीं आने वाला। मींस अगर पहले बी और सी को जोड़ के बाद में ए जोड़ेंगे तो जो आंसर आए और वही किसके इक्वल होता है, ए और बी को जोड़ के फिर बाद में सी को जोड़े तो प्यारे बच्चों जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए होल्ड करता है, किसके लिए, एडिशन के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ए और इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो इन दोनों को जोड़ के और सी में जोड़ूंगा ना
तो वही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्योंकि 3 में अगर 2 जोड़ूंगा तो भी 5 आएगा और 2 में अगर 3 जोड़ूंगा तो भी 5 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब प्यारे बच्चों इसकी आती है एक छोटी सी बात और वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मींस, एग्जिस्टेंस मींस वहां पे मौजूद होगी, वहां पे मतलब वो अपना क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, क्या होगी, आइडेंटिटी। आप वो मत समझिएगा कि सर ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। देखिए ये बात कर रहा है अपनी एक प्रॉपर्टी की, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ए कोई मैट्रिक्स है उसमें मैं क्या जोड़ूं, आइडेंटिटी मींस क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। मतलब ए मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। मींस कोई इंसान है, कोई लड़का है 7th क्लास में है, उसको गेट के अंदर नहीं घुसने दे रहे, बोल रहा है कि मैं 7th क्लास में हूं, इसी स्कूल का हूं, तो वो कहेगा कि जो गार्ड खड़ा है वो कहेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए तभी मैं आपको मान लूंगा। तो आइडेंटिटी दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, आई कार्ड। उसी प्रकार से इसकी जो आई कार्ड है वो प्यारे बच्चों क्या है, 0। मींस ये क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, एडिशन के लिए 0 जो है वो उसकी क्या काम करेगी, आइडेंटिटी के नाम पे काम करेगी। कि आप किसी भी मैट्रिक्स में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और 0 यहाँ पे क्या है भाई, 0 यहाँ पे एक सिंगल 0 नहीं है, यहाँ पे 0 प्यारे बच्चों बात की गई है 0 मैट्रिक्स की, मीन्स 0 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख के दिखाता हूं मैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि यही मिल जाए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 0 0 0 0, मींस एक 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो देखिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, एडिशन मैंने पहले बताया। इसमें ये एलिमेंट ऐड होगा 1 + 0 0, 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, 2 + 0 2, 3 + ये 0 3 और 4 + 0 4। देखिए वही की वही मैट्रिक्स आ गई ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यही कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ें कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना क्या जुड़ता है, 0 मैट्रिक्स जुड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया, इसकी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ जो एडिशन है उसकी सभी प्रॉपर्टी मैंने करवा दी है। अब जो बात आती है वो प्यारे बच्चों बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई वही बातें हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बताइए क्या ये होगा या नहीं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानिए। भाई एडिशन के बारे में तो जान गए, अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो देखिए दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का अपना एक तरीका होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अपना एक तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी नाम से आपका जो है वो ये प्रॉपर्टी, ये जो बात है ये डिफाइन होती है, ये पता चलता है कि ये बात किसकी कर रहा है। तो ये बात कर रहा है प्यारे बच्चों स्केलर की, कि कोई भी स्केलर आपके मैट्रिक्स के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई। मींस कोई भी के क्या हो सकता है, कोई भी के कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है ना। तो कोई भी के कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर के कोई कांस्टेंट है उसको अगर किसी मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आएगा। देखिए प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं आपको, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए बी सी डी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे k = 1 भी कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, अगर कोई भी k मल्टीप्लाई करता हूं तो प्यारे बच्चों ये जो k है ना, ये एक अकेले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई हुआ है। मींस के अंदर ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, के बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, के सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, एंड के इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय सी ए डी। ठीक है ना, के डी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। मींस अगर यहाँ पे मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो प्यारे बच्चों 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा एंड 2d हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस भाई यहाँ पे कलर डालूंगा तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स में जाके कलर बिखर जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से कुछ छत पर से कलर बखेरे और नीचे 4 आदमी करे तो चारों के चारों पर बखेर देंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, इसकी भी भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट को मैं a प्लस बी के साथ जोड़ूं, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आने वाला है ना, वो प्यारे बच्चों ये भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है, इस k को a से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस k को b से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ये तो आपने ब्रैकेट के जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर किया था, भाई अंदर 2 चला जाएगा, ये तो सब करते हैं कि 2a से भी मल्टीप्लाई होगा, 2b से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्केलर प्रॉपर्टी होती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। कोई भी एलिमेंट अगर दो ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स हैं, उसके बाहर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखिए एक बहुत और प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है। मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स है, इसको सम कांस्टेंट के प्लस, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये ए मैट्रिक्स पहले तो किससे मल्टीप्लाई होगी, इस के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये ए मैट्रिक्स इस आई से भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर ये तो हो गया हमारा किसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। प्यारे बच्चों अब जो बात आती है वो बात आती है किसकी, आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो समझा रहा हूं ना, ये समझ लीजिएगा आपकी जो ये एक्सरसाइज है ना मैट्रिसेस, ये कंप्लीट हो जाएगी और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आप प्यारे बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा ना, ये समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों दो मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है। जैसे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी प्रकार दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं वो देखिए। दो मैट्रिक्स, भाई इसका कोई ऑर्डर होगा A = m क्रॉस n और B का कोई ऑर्डर होगा n क्रॉस n। देखिए मैं क्या कहता हूं कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, उसके लिए देखिए ये तो होता है रो मैट्रिक्स में और ये होता है कॉलम। ओके, और ये होता है इस मैट्रिक्स में रो और ये होता है कॉलम। तो प्यारे बच्चों A और B को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस गुणा कर रहे हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट कोई भी दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो कंपलसरी होता है वो क्या होता है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम होते हैं, जितने कॉलम होते हैं वो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके उतने क्या होना चाहिए, रो होने चाहिए। मींस पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतने दूसरे मैट्रिक्स में कितने क्या होने चाहिए, रो होने चाहिए। मींस ए और बी तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगी अगर 2 क्रॉस 3 है, तो प्यारे बच्चों बी इसके साथ तभी मल्टीप्लाई होगा। यहां पर कुछ भी हो, मान लीजिए 4 हो, लेकिन ये तभी मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ की जो कॉलम कितनी है, 3 कॉलम है ना, तो प्यारे बच्चों बी के अंदर 3 रो होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 2 रो हुई तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगी जब पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम होंगे ना उतने ही रो होंगे किसके अंदर, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर। मींस इसके अंदर जितने कॉलम उतने उस सेकंड वाले के अंदर रो होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगी। देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लाई मैं आपको बता देता हूं। ए कोई मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की A11 A12 A21 A22,
ओके, और बी कोई मैट्रिक्स है, ये भी प्यारे बच्चों में क्या ले लेता हूं, 2/2 की ले लेता हूं, ठीक है ना, तो A22 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा B11, B12, B21 एंड B22। ओके, अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो A और B मल्टीप्लाई हुए तो क्या आंसर आएगा, देखिए। अब देखिए मैं क्या कहता हूं बहुत बार कि जैसे पहली मैट्रिक्स का ये मान लीजिए ऑर्डर है A का, और B का ऑर्डर क्या है, 4/4 है, ठीक है ना भाई। हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि इसके जितने कॉलम है ना फर्स्ट वाली के, उतने सेकंड वाली की क्या होनी चाहिए, रो। तो प्यारे बच्चों जब ये मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आता है तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, जो जो लड़ाई करते हैं ना एक दूसरे से, वो गायब हो जाते हैं, और ये बच जाता है उसका ऑर्डर। तो ए बी का ऑर्डर क्या बच जाता है, 3/4 मीन्स 3 रो 4 कॉलम बच जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो 2/2 की 2/2 की है, तो आंसर 2/2 में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो यहां से स्टार्ट करना है। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, पहली रो सबसे पहले देखिए पहली एलिमेंट कौन आएगा, पहली रो मल्टीप्लाई हो पहले कॉलम के साथ। तो A11 किसके साथ, B11 के साथ, A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में क्या जुड़ेगा, A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो पहले कॉलम के साथ, देखिए पहली रो पहले कॉलम के साथ, A11 किसके साथ, B11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ B21 के साथ, और दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, पहली रो ही देगी, ठीक है ना, पहली रो सेकंड कॉलम, भाई पहली रो पहला कॉलम तो यहां से आ गया, और पहली रो सेकंड कॉलम का क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो पहली रो A11 किसके साथ, B12 के साथ, और प्लस क्या आएगा A12 B22 के साथ, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पहली रो कंप्लीट। अब सेकंड रो की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड रो लिख रहे हैं तो सेकंड रो काम करेगी, जब सेकंड रो लिखेंगे तो सेकंड रो काम करेगी कंप्लीट में। तो सेकंड रो फिर से फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो क्या आएगा, A21 B11 प्लस A22 B21। पहली रो नहीं सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, और दोनों को जोड़ दिया। ओके, देखिए फिर सेकंड रो का सेकंड जो इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट लिखूंगा सेकंड रो का, तो ये क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो क्या है, A21 किससे मल्टीप्लाई होगा, B12 के साथ, और क्या जुड़ेगा, A22 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ B22 के साथ। तो प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आपको कुछ नहीं करना, पहला एलिमेंट लिखना है तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लिखना है तो पहली रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो का एलिमेंट लिखना है तो सेकंड रो पहला कॉलम, जब सेकंड रो का पहले एलिमेंट लिखेंगे तो सेकंड रो पहला कॉलम, और सेकंड रो का जब सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको क्या चाहिए कि 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगी जब क्या होता है, पहली का जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर प्यारे बच्चों एक दो बातें और आती हैं, ठीक है ना, वो आती है इसकी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मैं कल कराऊंगा क्योंकि आज की क्लास काफी लेंथी हो गई है और आपको यही समझ में आएगा आज, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो और आपको लगता है कि आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है मैथ्स पोर्टल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।